फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाब। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फ़िरौन और उसके मुत्तबीन ने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फ़िरौन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और ईज़ा रसानी में भरपूर कोशिश शुरू कर दी और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फ़िरौन के मज़ालिम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ए मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तो उन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सज़ावार हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा दिया। वो 5 अज़ाब ये है। तूफ़ान। नागहा एक और आया और हर तरफ अंधेरा छा गया, फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूब कर हलाक हो गया, न हल सकते थे न कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद के बनी इसराइल के मकानात फ़िरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो निहायत ही अमन व चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताब व ताकत न रही और वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गए तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अब हमारे लिए दुआ फरमाई कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचे अपने दुआ मांगी तो तूफ़ान की बिला टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी देखने में ना आई थी। खेतियां बहुत शानदार हुईं और गल्लों और फलों की पैदावार बेशुमार हुई। ये देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि ये तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए। टिड्डियां। 1 माह तक तो फ़िरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब उनका कफ्र तकब्बुर और जुल्म व सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो उनकी खेतियों और बागों को यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियाँ तक को खा गईं और फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो गया, मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात उन टिड्डियों की अलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अज़ाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अज़ाब के दफ़ होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग ज़रूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म व सितम न करेंगे। चुनांचे अब की दुआ से 7वें दिन ये अज़ाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम व राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफर और इस्यान में फिर इजाफा होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इज़ाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी है, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। घन। गरज 1 माह के बाद फिर इन लोगों पर कुमुल का अज़ाब मुसल्लत हो गया। बाज़ मुफस्सरीन का बयान है कि ये घन था जो उन फ़िरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मुआहे को खा गया, और बाज़ मुफस्सरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ोहे को काट काट कर उन्हें मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पाने लगा, यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूंछों, भनवों, पलकों को चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चीचकरू बना दिया। ये कीड़े उनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस जाते थे, जिससे ये लोग न कुछ खा सकते थे, न कुछ पी सकते थे, न लम्हा भर के लिए सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ता में इस कहर आसमानी और बिलाक नागहानी से बुलबुला कर ये लोग चीख पड़े और फिर हज़रत मूसा के हुजूर हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चुनांचे अपने उन लोगों की बेकरारी और गिरिया वजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी और ये अज़ाब भी रफ दफ हो गया।